Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic of our discussion is fourth part of the duodenum. बेसिकली हमने पार्ट वन की वीडियो में सुपीरियर या फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम की बात की थी। फिर हमने सेकंड पार्ट की वीडियो में सेकंड पार्ट या फिर डिसेंडिंग पार्ट की बात की थी। थर्ड पार्ट की वीडियो में हमने देखा था कि जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है उसके क्या रिलेशन है। ये जो फोर्थ पार्ट की वीडियो है इसमें हम देखेंगे जो असेंडिंग पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है उसके क्या कोर्स है, इसकी पेरिटोनियल और विसरल रिलेशंस को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसके कोर्स को देख लेते हैं। जो फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है ये बेसिकली हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। 2.5 सेंटीमीटर कह लो या इसको 1 इंच कह सकते हैं, यानी जो 1 इंच होता है वो बेसिकली हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम का। फर्स्ट पार्ट बेसिकली हमारे पास था 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, सेकंड पार्ट था हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, थर्ड पार्ट था हमारे पास 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब हम इसके कोर्स को देख लेते हैं। कोर्स की बात करें तो ये हमारे पास रन करता है अपवर्ड्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द अयोर्टा, यानी जो हमने बात की थी कि थर्ड पार्ट कंटिन्यू हो गया था एज फोर्थ पार्ट इन फ्रंट ऑफ द अयोर्टा। फ्रंट ऑफ अयोर्टा से ही हमारे पास चला गया था लेफ्ट साइड पे। अब ये हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ अयोर्टा पे गया अप टू द अपर बॉर्डर ऑफ जो L2 वर्टिब्रा होती है, L2 वर्टिब्रा के अपर बॉर्डर तक गया। फिर ये हमारे पास फॉरवर्ड रन किया, यानी आगे की तरफ रन करने के बाद ये हमारे पास जेजिनम के साथ कंटिन्यू हो गया एज ड्यूडेनोजेजिनल फ्लेक्शन। यानी सबसे पहले ये हमारे पास एयोर्टा के लेफ्ट साइड से अपवर्ड मूव किया। अपवर्ड कहाँ तक मूव किया? हमारे पास सेकंड लंबर वर्टिब्रा तक। फिर ये हमारे पास फॉरवर्ड मूव किया। फिर ये हमारे पास कंटिन्यू हो गया ड्यूडेनम जेजिनम के साथ एट द ड्यूडेनोजेजिनल फ्लेक्शन। उसके बाद हम इसके पेरिटोनियल रिलेशंस की बात कर लेते हैं। पेरिटोनियल रिलेशन की बात करें तो ये हमारे पास मोस्टली क्या होता है जी, रेट्रोपेरिटोनियल होता है। अब ये जो इसका टर्मिनल पार्ट है, टर्मिनल पार्ट से बेसिकली हमारे पास सस्पेंड होती है मेजेंट्री और ये होता है जी हमारे पास मोबाइल। अब हम इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। पार्ट थ्री की वीडियो में भी हमने ये वाली डायग्राम देखी थी जिसमें ये हमारे पास है जी फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, जिसमें ये आ गया हमारे पास जेजिनम के साथ क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पे करके जो फ्लेक्चर बनता है हमारे पास ड्यूडेनम और जेजिनम के दरमियान में, उसे हम कहते हैं ड्यूडेनो जेजिनल फ्लेक्चर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, रूट ऑफ मेजेंट्री की अटैचमेंट होती है, जिसकी वजह से ये वाला पार्ट हमारे पास क्या होता है, मोबाइल होता है। उसके अलावा ये जो पार्ट है ये हमारे पास क्या होता है, रेट्रोपेरिटोनियम, यानी एंटीरियरली ये हमारे पास कवर होता है पेरिटोनियम से और पोस्टीरियरली ये लाई कर रहा होता है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ। हम इसके विसरल रिलेशंस को देख लेते हैं। विसरल रिलेशन में हम इसके 5 पॉइंट्स को पढ़ेंगे कि इसके एंटीरियरली कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, फिर हम इसके पोस्टीरियरली देखेंगे, फिर हम इसके राइट साइड पे देखेंगे, इसके लेफ्ट साइड पे देखेंगे, फिर आखिर पे हम इसके सुपीरियर को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एंटीरियर की बात कर लेते हैं। एंटीरियरली हमारे पास इसके लाइक करा होगा ट्रांसवर्स कोलोन। उसके बाद हमारे पास ट्रांसवर्स कोलोन को जो मेजेंट्री अटैच करती है उसे हम कहते हैं ये ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। ट्रांसवर्स मीजोकोलोन पे भी हमारी सेपरेट वीडियो है। ट्रांसवर्स मीजोकोलोन बेसिकली हमारे पास सस्पेंड करा होता है ट्रांसवर्स कोलोन को, और इसकी अटैचमेंट कहाँ पे होती है, हेड और जो बॉडी ऑफ पैंक्रियाज होती है उसके एंटीरियर साइड पे इसकी क्या होती है, अटैचमेंट होती है। उसके अलावा हमारे पास लेसर सैक होता है। लेसर सैक इसके क्या कर रहा होता है, एंटीरियरली लाई कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी स्टमक, ये हमारे पास होगी एंटीरियर रिलेशंस। अब हम इसके पोस्टीरियर रिलेशंस की बात करते हैं। पोस्टीरियर रिलेशन की बात करें तो हमारे पास इसमें आ जाएगा ये लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन। जो लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन हमारे पास कहाँ रन कर रही होती है, जो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम होती है, वर्टिब्रल कॉलम की साइड्स पे हमारे पास होते हैं पैरा वर्टिब्रल गटर्स। अब इन पैरा वर्टिब्रल गटर्स के अंदर से हमारे पास गैंग्लियोनेटेड चेन रन कर रही होती है, जो उसको हम कहते हैं जी लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन। अब चूंकि ये हमारे पास लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है तो ये यहाँ पे पोस्टीरियर में भी कौन सी आ जाएगी, लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है जी लेफ्ट रीनल आर्टरी जो हमारे पास किडनी के अंदर जा रही होती है। उसके अलावा लेफ्ट गोनेडल आर्टरी। उसके अलावा हमारे पास इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन भी आ जाती है। हम इन तमाम स्ट्रक्चर्स को ना डायग्राम से देख लेते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास है जी फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। अब हम इसके पोस्टीरियर रिलेशंस को देख रहे हैं। तो ये जो येलो कलर में स्ट्रक्चर जा रहा है ये हमारे पास है जी लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन।
अब ये हमारे पास इसके पोस्टीरियरली लाई कर है। उसके अलावा हमारे पास जो इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन होती है, जो हमारे पास स्प्लेनिक वेन के साथ अंदर ड्रेन करती है, वो भी क्या कर रही है, इसके पोस्टीरियरली रन कर रही है। ये हमारे पास हो गए दो स्ट्रक्चर्स। उसके अलावा हमारे पास जो लेफ्ट रीनल आर्टरी और लेफ्ट रीनल जो वेन होती है, वो भी हमारे पास इसके पोस्टीरियरली लाई कर रही होती है। उसके अलावा इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन होगी, लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन होगी। उसके अलावा हमारे पास लेफ्ट गोनेडल आर्टरी, जो हमारे पास कहाँ से निकल रही है, एब्डोमिनल अयोर्टा से निकल रही है। ये भी क्या आ गई, इसके पोस्टीरियरली आ गई। तो यही यहाँ पे मेंशन है कि पोस्टीरियरली हमारे पास लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन, लेफ्ट रीनल आर्टरी, लेफ्ट गोनेडल आर्टरी, उसके अलावा इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन जो हमारे पास प्लेनिक वेन के अंदर ड्रेन करती है, वो आ गई। अब हम राइट साइड की बात करते हैं। राइट साइड में हमने देखा था कि हमारे पास ये जो रूट ऑफ मेजेंटरी होती है, उसकी अटैचमेंट यहाँ पे ये ले रही होती है। उसके अलावा लेफ़्ट साइड की बात करें तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास होती है जी लेफ़्ट किडनी, उसके अलावा लेफ़्ट यूरेटर। राइट साइड पे हमने जो हमारे पास मेजेंट्री की अटैचमेंट, रूट ऑफ मेजेंट्री की अटैचमेंट होती है, वो कहाँ पे होती है, ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर के ऊपर। तो वो हमारे पास इसके क्या आ जाएगी, राइट साइड पे। उसके अलावा लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट किडनी और लेफ्ट यूरेटर। जो हमारे पास किडनी होती है लेफ्ट वाली, वो और उसका अंदर से जो यूरेटर निकल रहा होता है, वो हमारे पास इसके क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। उसके अलावा सुपीरियर की बात करें तो सुपीरियरली हमारे पास बॉडी ऑफ पैंक्रियाज ही लाई करी होगी। अब हम इन विसरल रिलेशंस को 3D डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये है हमारी बॉडी का 3D व्यू, जिसमें हमारे पास ये एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर साइड को दिखाया गया है। तो अगर हम ये हमारे पास ट्रांसवर्स कोलन, जो हमारे पास फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के एंटीरियरली लाई कर रहा होता है, वो हम इसको हाइड करके देखते हैं। तो हाइड करने के बाद ये जो हमारे पास असेंडिंग पार्ट है ड्यूडिनम का, ये हमारे पास होता है जी फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। अब हमने इसके एंटीरियरली तो देख लिया क्या अटैच था हमारे पास, ट्रांसवर्स कोलन। अब ट्रांसवर्स कोलन की हमारे पास जो मेजेंट्री होती है, जो हमारे पास पेंक्रियास के साथ अटैच होती है, वो भी क्या आ गई, इसके एंटीरियरली आ गई। उसके अलावा हमारे पास एंटीरियर साइड पे हम देख सकते हैं कि इसके स्टमक का कुछ पोर्शन आ रहा है, तो वो आ गया हमारे पास इसके एंटीरियर रिलेशन में। उसके अलावा लेसर सैक होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पोस्टीरियर रिलेशन की। पोस्टीरियरली बात करें तो हमारे पास इनको अगर हम हटाएं तो पोस्टीरियरली हमारे पास एब्डोमिनल अयोर्टा के अंदर से एक ब्रांच निकल रही होती है, उसे हम कहते हैं जी लेफ्ट गोनेडल आर्टरी। उसके अलावा हमारे पास ये लेफ्ट किडनी है। तो जो लेफ्ट किडनी के अंदर हमारे पास आर्टरी और वेन जा रही होती है, वो भी हमारे पास इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आ जाएंगी। इसको हम हाइट करके स्टमक को हाइट करते हैं। तो ये हमारे पास है जी लेफ़्ट किडनी, ये हमारे पास इसके लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट है। और उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर से जो लेफ़्ट यूरेटर निकल रहा है, लेफ़्ट यूरेटर भी क्या आ जाएगा, इसके लेफ़्ट रिलेशन के अंदर आ जाएगा। उसके अलावा हमने बात की थी कि हमारे पास जो सुपीरियर रिलेशन होता है, सुपीरियरली हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये हमारे पास है जी बॉडी ऑफ द पैंक्रियाज। तो ये हमारे पास होगी जी रिलेशंस ऑफ फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। तो ये था टॉपिक हमारा फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के बारे में। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.